आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरती आफत बादल फटने से 5 लोग हलाक, 413 को बचा लिया गया। लगभग 60 के करीब गायब, जबकि 100 अफराद अभी भी फंसे हुए। मंगल 5 अगस्त 2025 की दोपहर में ही मूसलाधार बारिश से आने वाले सैलाब के नतीजे में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कम से कम 5 अफराद हलाक हो चुके हैं और दर्जनों के बह जाने का खदशा भी है। इमदादी कारकुन अब तक कई लाशों को निकालने में कामयाब हो गए हैं। वहीं वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए धराली गाँव पहुँच चुके हैं। सतह समंदर से 8,600 फीट बुलंदी पर वाक़ा धराली कस्बे में सैलाब ने होटलों और रिहायशी इमारतों को मुतासिर कर दिया है, जहां पर रिहायशियों के जरिए रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेजेस में पानी के खौफनाक लहरें इलाके में बहती हुई और लोगों और घरों समेत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती हुई नजर आ रही थी। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश जारी है, क्योंकि बचाव कारकुनों की जानिब से बुध यानी कि 6 अगस्त 2025 को भी धराली में अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू की गई हैं। मलबे के दरमियान सैलाब ज़दगान की तलाश में हैं। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात की जानिब से पूरे उत्तराखंड में खासतौर पर पहाड़ी इजला में भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई थी और अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में अब तक 5 लोग हलाक हुए हैं, जबकि 413 के करीब लोगों को बचाया गया है और उन्हें महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी 100 से ज़ायद लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जबकि 60 लोग कल के सैलाब की वजह से गायब हैं, जिनको ढूंढने के लिए भी कार्रवाई जारी है। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में जम्मू और कश्मीर की रियासत का मसला उठाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बुध को कहा गया है कि वो अगले दिन दिल्ली में हिंदुस्तानी ब्लॉक यानी कि इंडिया ब्लॉक की जमातों की मीटिंग में जम्मू और कश्मीर के मसले को रियासती हैसियत की बहाली के लिए उठाएंगे। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को 82 सियासी जमातों के सदर बशमूल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए खत के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि जिसमें उन पर जोर भी दिया गया था कि वो जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पार्लियामेंट के जारी इजलास में कानून साजी के लिए मरकज पर दबाव डालें। फारूक अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में नामानगारों को बताया है कि मैं कल खुद वहां जा रहा हूं। कांग्रेस के एक लीडर ने तमाम अपोजिशन लीडरानों को बुलाया है। मैं वहां ये मसला उठाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि वो पहले भी हमारे साथ खड़े रहे थे और आगे भी मुस्तकबिल में भी हमारे साथ खड़े होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह की जानिब से ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की दरख्वास्त पर जुमा को सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को रियासती हैसियत के मामले की समाअत कर रही है, तो आइए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की क़ियादत वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुक्मरान जमात पर तनकीद के बारे में एक सवाल के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह की जानिब से कहा गया है कि ये पीडीपी ही है जिसने हम पर बदकिस्मती लाई है। जम्मू और कश्मीर की रियासत को तमाम जमातों की हिमायत की जरूरत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दीगर सियासी जमातों को लिखे गए खत के हवाले से बयान देते हुए कहा। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों को खत लिखा है, जिसमें पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद है और उनसे दरख्वास्त भी की है कि वो खित्ते के लिए रियासत की बहाली की हिमायत करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि रियासती हैसियत की बहाली का वादा जम्मू और कश्मीर के लोगों से अवामी मैंडेट और अवामी मीटिंगों में पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया था। उन्होंने मजीद कहा है कि उस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाए ताकि मौजूदा इजलास में बिल पास हो जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को समाअत होने वाली है और इसे जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई साल बगैर किसी पेशरफ्त के गुजर गए हैं और अगर हुकूमत अमल नहीं करती है तो अदालत वादे की तकमील को यकीनी बनाएगी। उनकी जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात इसलिए मुनक्कद हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस अमल के लिए एक मुकर्रर टाइमलाइन की गई थी। उन्होंने मजीद कहा है कि रियासत की बहाली के लिए भी ऐसा ही तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए। तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल एमपीज़ की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है,
ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा अवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। अच्छी बात है, आज इलेक्शन हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी लगाई, एक डेट मुकर्रर किया और उस डेट के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं वो किए गए। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड के लिए भी अब बहुत टाइम हो गया है। अब अदालत को सुनवाई के बाद फौरी तौर स्टेटहुड का जो है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता फिर अदालत की तरफ से होना होगा। अडानी के बारे में अमेरिकी तहकीकात की वजह से बार बार की धमकियों के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ट्रंप का मुकाबला नहीं कर सकते, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से बुध को दावा किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अडानी के बारे में जारी अमेरिकी तहकीकात की वजह से बार बार की धमकियों के बावजूद भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। कायद हस्ब इख्तिलाफ के तबसरे उस वक्त सामने आए हैं जबकि ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि हिंदुस्तान अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं रहा है और ऐलान किया है कि वो अगले 24 घंटों के दौरान ही नई दिल्ली पर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी की जानिब से कहा गया है कि हिंदुस्तान बराह करम समझे वज़ीर-ए-आज़म मोदी की बार बार की धमकियों के बावजूद भी सदर ट्रंप का मुकाबला न करने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमेरिकी तहकीकात है। राहुल गांधी की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि ये खतरा मोदी AA और रूसी तेल के सौदे के दरमियान ही माली रवाबात को बेनकाब करना है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। राहुल गांधी की जानिब से ये इल्जामात लगाए गए हैं, वहीं उनके इन दावों पर हुकूमत का या फिर अडानी ग्रुप की तरफ से फौरी तौर पर कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया है। और सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी पर तनकीद करने के लिए कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से मजम्मत की गई, जिस पर बीजेपी ने वाड्रा को बनाया हर्फ तनकीद। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बुध के रोज कांग्रेस की रकुन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया गया है, जिसमें उनके भाई राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मुशाहदात पर उनके भारतीय फौज के बारे में मुबैना रिमार्क्स पर तनकीद की गई थी। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है जबकि बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित मालविया की जानिब से गांधियों पर तनकीद करते हुए कहा गया कि खानदान का स्मगल हक सिर्फ हैरान कुन नहीं है, उससे अदालत की तौहीन भी होती है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर कांग्रेस की तरफ से फौरी तौर पर इस मामले पर कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।